हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला। मैं जेबी से कि आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। सुबह के 8 बजे हम लोग सीखेंगे वोकैब। आज वोकैब का डे 61 है आपका। ओके, वेट, यस। तो जिन्होंने भी पुराने वीडियोस मिस किए हैं, प्लीज जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देख ले और वीडियोस को हमेशा पूरा देखिए, क्योंकि 12-13 मिनट का वीडियो होता है और पूरा देखिए उसको और उसका नोट्स बनाइए। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप वर्ड्स को लिखते हो, ठीक है, ऑन डेली बेसिस, उसको वीकली बेसिस पे आप रिवीजन करो या फिर 3-4 डेज में आप फिर से रिवीजन करो, मंथली रिवीजन करो, ठीक है, तभी आपका वोकैब जो है वो इंप्रूव होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जो पहला वर्ड है हमारे पास, यस, दैट इज प्लियोनेज्म। ठीक है, प्लियोनेज्म। प्लियोनेज्म आपका एक नाउन होता है, प्लियोनेज्म। फाइन, ये आपके उसमें आ सकता है, अभी तक आए नहीं शायद। ये प्लियोनेज्म वर्ड काफी अच्छा वर्ड है। इसका मीनिंग है कि यूज ऑफ मोर वर्ड्स देन रिक्वायर्ड और नेसेसरी। ठीक है, आप जरूरत से ज्यादा आप जब वर्ड्स यूज करते हो, ठीक है, आप एक चीज को आप बहुत कम शब्दों में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन आपने बहुत सारा अगर आपने वर्ड यूज कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, उसको प्लियोनेज्म कहते हैं। ठीक है, प्लियोनेज्म। ओके, यूज ऑफ मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी और रिक्वायर्ड। ओके, तो ये हो गया प्लियोनेज्म का मीनिंग। तो जो इसके सिनोनिम से उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला जो सिनोनिम है दैट इज कॉल्ड वर्बोसिटी। वर्बोसिटी आपका नाउन है, क्योंकि हमने प्लियोनेज्म हमने नाउन लिया है। ठीक है, वर्बोसिटी एक वर्ड आता है आपका वर्बोस। ठीक है, वो भी इसका एडजेक्टिव होता है वर्बोसिटी का। वर्बोस इज एडजेक्टिव, दैट मीन्स विच इज फुल ऑफ वर्ड, मतलब जितना वर्ड चाहिए उससे बहुत ज्यादा वर्ड्स अगर है उसमें तो उसको बोलते हैं हम लोग वर्बोस बोलते हैं, या फिर नाउन अगर लेंगे तो वर्बोसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब कि यूज ऑफ एक्स्ट्रा वर्ड्स, जितना चाहिए था उतना नहीं, उससे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वर्ड अपने ऐड कर दिया, तो वो चीज क्या हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिडंडेंसी या फिर रिडंडेंट। ओके, रिडंडेंट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा आपका रिडंडेंट। ओके, फाइन, एडजेक्टिव। नेक्स्ट, एक और वर्ड जो काफी कॉमन है, दैट इज कॉल्ड सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन इज अ वर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कमलोक्यूशन। और ये आपका एक सर्कम आपका रूट वर्ड से आता है ना, सर्कमलोक्यूशन, सर्कम, फाइन, एंड लोक्यूशन, लोकू से आता है आपका टू टॉक, लोकू। तो दोनों आप मान सकते हो कि दो रूट वर्ड से बने हुए हैं। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्बोसिटी, ओके, रिडंडेंसी। नेक्स्ट आपका हो गया सर्कमलोक्यूशन। ये जो है ये जो आपका इमेज है वो सब कुछ समराइज करता है। ठीक है, दिस पर्सन इज स्पीकिंग वर्ड, लॉट ऑफ वर्ड्स, जितना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो प्लियोनेज्म है ये। फाइन, तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट आपके एंटोनिम से ये सारे वर्ड्स एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, एक तो होता है आपका टर्सनेस। टर्सनेस कौन से वर्ड से आता है आपका, टर्स, टर्सनेस। टर्स इसका एडजेक्टिव होता है, दैट मीन्स यूज ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स। कंसाइज, कंसाइज वे में मतलब बोलना। ठीक है, कंसाइजनेस। ओके, फाइन, अगेन कंसाइज इसका एडजेक्टिव होता है। ब्रेविटी मतलब ब्रीफ। ओके, ब्रीफ, ब्रेविटी। तो ब्रेविटी, कंसाइजनेस, टर्सनेस, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे प्लियोनेज्म के। यूसेज क्या हो जाएगा, द लिसनर्स वेर बोर्ड विद दिस प्लियोनेज्म। अगर आप बहुत ज्यादा वर्ड्स यूज करते हो, ठीक है, अनड्यू अननेसेसरी वर्ड्स, तो वो क्या होता है, बोरिंग सा हो जाता है। ओके, सो दिस इज द सेंटेंस। रिवाइज कर लेते हैं। प्लियोनेज्म, यूज ऑफ मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, वर्बोसिटी, सर्कमलोक्यूशन, और भी आप वर्ड्स ढूंढ के आप इसमें नोट्स में आप ऐड कर सकते हो। ओके, आपके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, टर्सनेस, कंसाइजनेस, ब्रेविटी। ओके, द लिसनर्स वेर बोर्ड विद दिस प्लियोनेज्म। फाइन, चलिए नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं हम लोग, इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल जो वर्ड है ये रिपीटेड है। फाइन, ये मैंने रिपीट भी किया, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल का मीनिंग क्या है, इम्पॉसिबल टू स्टॉप, जिसको आप रोक नहीं सकते हो, जो होगा ही होगा। ठीक है, वो भी होता है एक मीनिंग। दूसरा मीनिंग थोड़ा सा वैसा ही है कि नॉट टू बी अफेक्टेड और मूव बाय प्रेयर्स और रिक्वेस्ट। दैट मीन्स आप अगर उसको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप विनती कर रहे हो, लेकिन तब भी वो मानता नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनएक्सोरेबल बोलेंगे। फाइन, तो जैसे कि इस इमेज में, फाइन, इस इमेज में अगर आप देखोगे कि ये बॉल लेके भाग रहा है ना, तो इसको कोई आप रोक नहीं सकता, ये गोल करेगा ही करेगा। ठीक है, ये स्कोर करेगा, या फिर आप इसको कितना भी रिक्वेस्ट कर लो, ठीक है, ये मानेगा क्या, नहीं मानेगा। दैट मीन्स इनएक्सोरेबल है ये, इनएक्सोरेबल। फाइन, इम्पॉसिबल टू स्टॉप, जिसको आप रोक नहीं सकते हो, होगा ही होगा। फाइन, नेक्स्ट, नॉट टू बी अफेक्टेड और मूव्ड बाय प्रेयर्स और रिक्वेस्ट। फाइन, आप कितना भी प्रेयर कर लो, रिक्वेस्ट कर लो, एंट्रिटी वगैरह, तब भी वो मानेगा नहीं। ओके, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, अनयील्डिंग हो गया एक। ओके, अनयील्डिंग, जो यील्ड नहीं करता है, जो फ्लेक्सिबल नहीं है,
ठीक है, जो फ्लेक्सिबल नहीं है, अनयील्डिंग। नेक्स्ट इज व्हाट, अनरिलेंटिंग, वेरी गुड वर्ड, अनरिलेंटिंग, जो रिलेंट नहीं करता है, रिलेंट नहीं करता है, अनरिलेंटिंग। नेक्स्ट इज व्हाट, इम्प्लेसेबल, इम्प्लेसेबल, जिसको आप प्लेसेट नहीं कर सकते हो, ठीक है, जिसको आप प्लेसेट नहीं कर सकते हो उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लेसेबल। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अगर देखिए अनयील्डिंग है तो मैंने आपको बोला था कि ये किसका ऑपोजिट होता है, फ्लेक्सिबल। ओके, फ्लेक्सिबल अगर है तो वो क्या करेगा, उसको आप रोक सकते हो आप, ठीक है, आप उसको रिक्वेस्ट करते हो वो मान जाएगा, वो फ्लेक्सिबल है, उसका जो सोच है दैट इज फ्लेक्सिबल, फाइन, फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट लीनियंट, लीनियंट लोग क्या करता है, आप कुछ अगर गलती करते हो वो माफ कर देता है, दैट मीन्स व्हाट, उन लोग क्या हो रहा है, आप कुछ रिक्वेस्ट करो वो मान रहे, लेकिन इनएक्सोरेबल बिल्कुल ही उल्टा है, तो इसलिए इसका एंटोनिम हो गया लीनियन। नेक्स्ट सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक लोग भी ऐसे ही होते हैं, आप रिक्वेस्ट कर दो, प्रेयर करो, मान जाते हो, ठीक है, तो सिंपैथेटिक, फ्लेक्सिबल, लीनियंट या फिर फ्लेक्सिबल, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। यूसेज क्या हो जाएगा, सी वॉज इनएक्सोरेबल एंड दैट्स व्हाई देयर वाज नो एग्रीमेंट, ठीक है, वो मतलब जो उसने बोल दिया है, मतलब उसको रिक्वेस्ट किया हो कि आप मान लीजिए लेकिन नहीं मानी वो, दैट मीन्स सी वॉज इनएक्सोरेबल, तभी वो एग्रीमेंट जो है वो फुलफिल नहीं हो पाया, फाइन। इनएक्सोरेबल मीनिंग क्या, इम्पॉसिबल टू स्टॉप, ओके। सिनोनिम्स ये होंगे अनयील्डिंग, अनरिलेंटिंग, इम्प्लेसिबल। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल, लीनियंट एंड सिंपैथेटिक, ये उसका यूसेज हो जाएगा। चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड ऑब्जर्गेट, ऑब्जर्गेट हमारा, ओके, दिस इज अ न्यू वर्ड, यू कैन से ऑब्जर्गेट, और इसका जो नाउन हो जाएगा ऑब्जर्गेशन, फाइन, ऑब्जर्गेशन इज अ नाउन, जो कि मैंने आपके सेंटेंस में लिया है, हर कमेंट्स इन द सपोर्ट ऑफ यूरी अटैक्स ड्यू लॉट्स ऑफ ऑब्जर्गेशन। ऑब्जर्गेशन का मीनिंग क्या होता है, टू रिब्यूक हार्शली, रिब्यूक मतलब क्या है कि आपको डांटना, आपको बुरी तरह से बोलना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जर्गेट करना, टू रिब्यूक हार्शली, सिंपल तरीके से नहीं लेकिन हार्श वे में, फाइन, ठीक है, जैसे कि इमेज में, इमेज समराइजेस एवरीथिंग, फाइन, इसने कुछ गलत काम किया होगा, जो टीचर या फिर पेरेंट होगा तो उसको बहुत ज्यादा उसको रिब्यूक किया, उसको स्कोल्ड किया है ना, डांट रही है वो, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्गेट करना, ऑब्जर्गेट, फाइन, टू रिब्यूक हार्शली। तो इसके जो सिनोनिम्स है ये सारे ही आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स है सिनोनिम्स, रेप्रीमेंट करना, रिप्रोच करना, कैस्टिगेट करना, फाइन, रेप्रीमेंट या फिर रिप्रोच करना, कैस्टिगेट करना या फिर रिप्रूव करना, ये भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे, ओके, कैस्टिगेट, रिप्रूव, या फिर एक तरह से आप इसको सेंस्योर करना भी कह सकते हो, है ना, अगर डांट रही तो ऑब्वियसली इसने जो किया उसको क्रिटिसाइज किया काफी, ओके, सेंस्योर करना, कैस्टिगेट, रेप्रीमेंट, रिप्रोच, ओके, रिप्रूव, सेंस्योर, फाइन, रिब्यूक करना, सो ऑल दिस मीन, मतलब मीन सेम करता है, बस थोड़ा सा डिग्री वेरी करता है, ओके, कि किसी में कम डाटा हो, किसी में बहुत ज्यादा वो क्या होगा, ठीक है, रिब्यूक क्या होगा। एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, रिब्यूक हार्शली, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अप्रूव करना, इसने अगर कुछ अच्छा काम किया होगा तो टीचर या फिर पेरेंट ने उसको अप्रूव किया होगा, या फिर क्या किया होगा, प्रेज किया होगा, तारीफ किया होगा, या फिर क्या किया होगा, लॉट किया होगा, या फिर अप्रिशिएट भी हो सकता है इसका एंटोनिम, अप्रिशिएट करना, ओके, तो ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे, फाइन, अप्रूव, प्रेज करना, लॉट करना, अप्रिशिएट करना, फाइन। सेंटेंस क्या हो जाएगा कि हर कमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ यूरी अटैक ड्रू लॉट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि ऐसा कमेंट दी यूरी अटैक, ठीक है, किसी अगर किसी ने सपोर्ट कर दिया, किसी इंडियन ने, बिल्कुल गलत है वो, तो वो जो कमेंट था उसको क्या मिला, काफी ऑब्जर्वेशन मिला, दैट मीन्स इट वाज रिब्यूक्ड वेरी हार्शली, इट वाज क्रिटिसाइज्ड, ओके, वेहेमेंटली क्रिटिसाइज्ड। तो ऑब्जर्गेट, टू रिब्यूक हार्शली, रेप्रीमेंड, रिप्रोच, कैस्टिगेट, रिप्रूव, या फिर एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अप्रूव करना, प्रेस करना, लॉट करना, अप्रिशिएट करना, ये इसका सेंटेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है दैट इज सुपाइन, ठीक है, सुपाइन इज अ वर्ड, ओके, सुपाइन, ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, सुपाइन, ठीक है। इनएक्टिव, लेजी, पैसिव, इसका मीनिंग है इनएक्टिव, ठीक है, काम धाम नहीं करना, जैसे कि इस इमेज में क्लियर है, ठीक है, बस ऐसे ही क्या है, पड़ा हुआ ही है, ठीक है, ये एनिमल आपको दिख के अगर याद आ रहा होगा कुछ, अगर आप एनिमल का नाम स्लॉथ होता है, स्लॉथ, ठीक है, स्लॉथ, दिस इज ए स्लॉथ, एनिमल का नाम क्या है, स्लॉथ, तो वहां से एक एडजेक्टिव भी आता है, स्लॉथफुल, दैट मीन्स वेरी लेजी, ठीक है, वेरी लेजी, लेजी, पैसिव, फाइन, तो ये इसका मीनिंग है सुपाइन का, स्लॉथफुल, सॉरी, इनएक्टिव, लेजी, पैसिव, या फिर स्लॉथफुल भी आप कह सकते हो। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इनडोलेंट, पहला वर्ड इनडोलेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इनडोलेंट, इसी का नाउन होता है आपका इंडोलेंस, ओके, इंडोलेंस, ओके, इंडोलेंस, स्लगिश, सेडेंट्री, सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब क्या है, जिसमें आप एक्टिविटी नहीं करते हो, आप रनिंग नहीं करते हो, आप वॉक नहीं करते हो, ठीक है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, फाइन, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण आपका डायबिटीज एक डिजीज है वो भी होता है बिकॉज ऑफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल,
तो दैट इज वर्ड। तो वही है इनएक्टिव, पैसिव या फिर इनर्ट रहना। तो इंडोलेंस, स्लगिश, सेडेंटरी विल बी द सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? एक्टिव रहना, अगर आप इनएक्टिव हो, लेजी हो, ठीक है, पैसिव हो, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक्टिव रहना। या फिर अवेक रहना, अवेक, ओके, अवेक रहना, जागते रहना, या फिर कॉन्शियस रहना, या फिर लाइवली रहना। लाइवली पूरा एक्सट्रीम हो जाएगा, एक्सट्रीम एंटोनिम, ठीक है, लाइवली, वेरी एनर्जेटिक, फाइन। तो एक्टिव, अवेक, लाइवली आर द एंटोनिम्स ऑफ आपका सुपाइन वर्ड। नेक्स्ट यूसेज क्या है इसका? ही फेल ड्यू टू हिज सुपाइन एफर्ट्स, मतलब एफर्ट्स कैसे थे? पैसिव थे, जिसमें इनर्ट एफर्ट्स यू कैन से, एफर्ट्स वे लेजी, ओके, उतना अच्छे एफर्ट्स नहीं थे, उसमें एनर्जी नहीं था, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट सुपाइन, इनएक्टिव, लेजी, पैसिव। मीनिंग इसका, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इंडोलेंट, स्लगिश, सेडेंटरी, ओके। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एक्टिव, अवेक, लाइवली, और ये आपका सेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है, द लास्ट वर्ड, दैट इज रेकॉन्डाइट, ठीक है। रेकॉन्डाइट एक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है? ऑफ अ सब्जेक्ट और नॉलेज लिटिल नोन, मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट या फिर आपका कोई एक बुक जिसमें जो बहुत कम लोगों को समझ में आता हो। जैसे कि आपने एक वर्ड आपने सुना होगा, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह, ये सब क्या है? ये सब लेमैन को थोड़ी समझ में आता है। ये हिस्ट्री के तरह नहीं है ना कि आप पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा आपको, है ना, ठीक है। या फिर पॉलिटिक्स के, मतलब पॉलिटी के तरह नहीं है ये, है ना। तो वही है, ये क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स बहुत कम लोगों को पता होगा, मतलब अच्छे लेवल पे। या फिर स्ट्रिंग थ्योरी हो गया, या फिर आपका ब्लैक होल थ्योरीज, तो जो भी है ये सब जो हाईफाई जो थ्योरी होते हैं, ठीक है, तो ये सब बहुत कम लोगों को आता है। दैट मीन्स वो क्या है? आपका रेकॉन्डाइट चीज है, मतलब वो रेकॉन्डाइट है, रेकॉन्डाइट, फाइन। सिनोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे? एब्स्ट्रूज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एब्स्ट्रूज एक अच्छा वर्ड है, एब्स्ट्रूज। नेक्स्ट इजोटेरिक, प्रोफाउंड, ओके, दैट इज अंडरस्टूड बाय वेरी सिलेक्ट फ्यू, यू कैन से। एब्स्ट्रूज, इजोटेरिक, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब क्या था? कोई चीज अगर बहुत डीप हो, जिसको मतलब बहुत कम ही लोग समझ में आता होगा, बहुत कम लोगों को, क्योंकि वो काफी डीप चीज है। तो एब्स्ट्रूज, इजोटेरिक, प्रोफाउंड आर द वर्ड सिनोनिम्स ऑफ रेकॉन्डाइट। एंटोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे? अगर बहुत कम लोगों को पता है, अगर एब्स्ट्रूज है वो चीज, ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? ऑब्वियस, ठीक है। आपने बहुत सिंपल चीज कह दी तो वो क्या होता है? वो ऑब्वियस होता है, उसमें सबको समझ में आता है उसको, ठीक है। तो यही उसका एंटोनिम हो जाएगा, ऑब्वियस, ओके, सिंपल एंड प्लेन, ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑब्वियस, सिंपल, प्लेन विल बी द एंटोनिम्स ऑफ व्हाट? रेकॉन्डाइट, फाइन, रेकॉन्डाइट। जैसे कि ये कुछ, ओके, दिस पर्सन इज डूइंग, ठीक है, ये लड़का कुछ मैथ्स वगैरह कर रहा है काफी टफ, ठीक है, तभी वो परेशान है काफी, ओके। तो ये तो हो गया इसका मीनिंग। तो इसका यूसेज क्या हो जाएगा? द बुक इज फुल ऑफ रेकॉन्डाइट इन्फॉर्मेशन, ऐसे इन्फॉर्मेशन जो बहुत कम लोगों को आता हो, फाइन। तो रेकॉन्डाइट वर्ड क्या मीनिंग है इसका? ऑफ ए सब्जेक्ट और नॉलेज विच इज लिटिल नोन टू पीपल। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एब्स्ट्रूज, इजोटेरिक, प्रोफाउंड, फाइन। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? ऑब्वियस, सिंपल, प्लेन, ओके। और ये इसका सेंटेंस, फाइन। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे गाइस। डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, ओके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।